अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट आए थे उस दिन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोरोना काल के बाद ये बाजार की सबसे बड़ी गिरावट रही और स्टॉक मार्केट क्रैश होने से बीएसई का जो मार्केट कैप था वो एक दिन में ही करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। अब इस सब पर राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी पर आरोप लगाए, क्यों इसे बिग स्कैम बताया और कैसे इसके पीछे पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण से सवाल खड़े करते हुए बड़े आरोप लगाएं, इस वीडियो में इन सारी बातों पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। अब सबसे पहले समझते हैं कि जिसे राहुल गांधी बिग स्कैम बता रहे हैं उसका पूरा माजरा क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का जो मतदान यानी वोटिंग थी वो 1 जून 2024 को खत्म हो गई, लेकिन इसके पहले ही पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने अलग अलग इंटरव्यू में चुनाव नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी होने की उम्मीद जताई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे पहले 13 मई को एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का तर्क भी दिया। तर्क ये कि जब देश में स्थिर सरकार आएगी तो बाजार में तेजी आएगी। अमित शाह ने भरोसा जताया था कि इस बार बीजेपी गठबंधन के साथ 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और देश में एक स्थिर मोदी सरकार बनाएगी, जिससे बाजार में तेजी आएगी। इसके बाद 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि चुनावी नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। पीएम ने कहा था कि चुनावी सप्ताह के दौरान या फिर जिस सप्ताह लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, बाजार का प्रदर्शन दिखाएगा कि कौन सत्ता में वापस आ रहा है। तर्क दिया था कि 10 साल पहले जब देश में बीजेपी की सरकार आई थी तब बाजार 25,000 पर था और अब 75,000 के अंक पर है। पीएसयू बैंकों की बात करते हुए कहा था कि उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ रही है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर पिछले 2 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। खैर, पीएम मोदी के बाद वित्त मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही अनुमान जाहिर किया। इन अनुमान जताते हुए बयानों के बाद भी शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली थी। मतलब कि देश की जनता जो भी स्टॉक में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही थी वो ये सब देखने और सुनने के बाद उसने अपने पैसे इन्वेस्ट भी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून को 7वें चरण का मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हुए और लगभग सभी में भाजपा यानी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया। एग्जिट पोल 1 जून से आने शुरू हो गए थे। इसके बाद अगले दिन शेयर बाजार बंद था। 3 जून को चुनावी नतीजों से एक दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 2000 अंक से ज्यादा उछलकर ओपन हुआ और दिन भर के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 2507.47 अंक या फिर 3.39% के उछाल के साथ 76,468.78 के लेवल पर बंद हुआ था। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 600 अंकों की तेजी के साथ ओपन हुआ था और कुछ ही देर के कारोबार में 23,338.70 का रिकॉर्ड हाई छू लिया। हालांकि मार्केट क्लोज होने पर निफ्टी 733.20 अंक या 3.25% की तेजी लेते हुए 23,263.90 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में 3 जून को आई तेजी के चलते निवेशकों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन अगले ही दिन यानी 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो 3 जून की तेजी भयंकर गिरावट में तब्दील हो गई। इलेक्शन रिजल्ट डे पर शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होते ही गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया। चुनाव नतीजों वाले दिन बीएसई का सेंसेक्स 1700 अंक टूटकर ओपन हुआ था और दोपहर 12:30 बजे तक ये 6,094 अंक की गिरावट लेते हुए 70,374 के लेवल पर आ गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी इंडेक्स करीब 1947 अंक की भारी गिरावट के साथ फिसलकर 21,316 के लेवल पर पहुंच गया था। कोरोना काल के बाद ये बाजार की सबसे बड़ी गिरावट रही और स्टॉक मार्केट क्रैश होने से बीएसई का मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 31 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। अब इसी मार्केट क्रैश को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी समेत अमित शाह और निर्मला सीतारमण पर साधा है अपना निशाना। राहुल गांधी ने 6 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून यानी रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला यानी एक बिग स्कैम बताया। उन्होंने इसकी जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की भी मांग की है। राहुल ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ यहां इन्वेस्ट हुए।
30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार में 4 जून को रिकॉर्ड तेजी की आस क्यों जगाई और लोगों को शेयर खरीदने के लिए क्यों कहा। हालांकि राहुल गांधी के आरोप पर भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं। लोग निवेश ना करें, इसके लिए वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। 1 जून और 4 जून की खरीद फरोख्त से भारतीय निवेशकों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। खैर, राहुल गांधी अब भी अपने मुद्दे पर अडिग हैं और इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।